गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी सर्किट विथ रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि आज हम लोग क्या करेंगे, एसी सर्किट में रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस होता है, दोनों रेसिस्टेंस को कंबाइन करने पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना मिलता है, जिनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का वैल्यू कितना आएगा, और इसमें दूसरा हम लोग ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट करंट कितना होगा। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा या वही रहे। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में ये सब चर्चाएं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको पहले से ही पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का जो फेज है, फेज डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जीरो होता है। जबकि कैपेसिटर में, यानी जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट जो है लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है विथ एंगल π/2। यानी कि π/2 रेडियन से जो है करंट और वोल्टेज जो है क्या होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। वोल्टेज यानी कि VC पीछे रहता है और करंट I आगे रहता है कैपेसिटर्स में। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, क्या किए, दोनों को कंबाइन कर दिए हैं। कंबाइन अगर दोनों को कर दिए हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड रेसिस्टेंस पता करेंगे और कंबाइंड वोल्टेज, तो अपने पास यही है वोल्टेज सोर्स E0 sin ωt। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंबाइंड वोल्टेज जानने की कोशिश करेंगे। वोल्टेज यानी कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कितना होगा और कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर हम लोग इनको ग्राफ में ड्रॉ कर दें, किसमें, ग्राफ में। देखें, मान लीजिए अगर हम इनको ग्राफ में लिखें तो ये क्या है, ये हॉरिजेंटल वोल्टेज, ये वोल्टेज हॉरिजेंटल में, ये क्या है, वर्टिकल। सबसे पहले हम एक एक्सिस बनाए, ये अपना वोल्टेज है, ये है VR, यही है हॉरिजेंटल लाइन में, और ये क्या है, ये वाला जो है ये है आपका VC, यही है। तो VR VC, ये क्या होगा आपका, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग नेट वोल्टेज, यही दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो मान लिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई। अब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से देखें तो ये हो जाएगा VC और ये अपना VR है ही। आपको पता है कि अगर हम इनको कंसीडर करें, ये ओरिजिन है, इसको हम लोग लेते हैं A और ये B। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस यानी V नेट यानी नेट वोल्टेज, V नेट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर VC प्लस बेस का स्क्वायर। बेस में कौन है, VR। हम लोग ये हाइपोटेनस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज है यानी EMF जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए हम लोगों को ये स्केलर वे से ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी अलजेब्रिक मेथड से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें वेक्टर मेथड यूज नहीं कर सकते। तो ये हम लोग राइट एंगल का कंसेप्ट लिए। अब देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा क्या बन जाएगा, V नेट यानी नेट वोल्टेज, इधर जाकर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा, रूट, और यहाँ क्या हो जाएगा, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा लिया। अब हम लोग जानते हैं जो VC है, VC यानी यहाँ वोल्टेज है, VC का वैल्यू अगर हम लोग ओम्स लॉ से निकालें, ओम्स लॉ से सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना होता है। कैपेसिटेंस का रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं XC, इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर का रेसिस्टेंस है, और ये तो खुद का रेसिस्टेंस है ही R। अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ सबसे पहले रेसिस्टेंस में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस के लिए VR वोल्टेज इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट इनटू रेसिस्टेंस, और इसका वोल्टेज VC ले ले। करंट तो सेम है चूँकि सीरीज में जोड़े हैं, जो करंट यहाँ है वही करंट क्या है, यहाँ है। करंट दोनों में सेम, करंट सेम है। इसका रेसिस्टेंस कितना है, X
सी। तब क्या करें हम लोग, इनको यहाँ रख दें, वी नेट इजकल टू, करंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, ये पीक करंट आई नोट, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, आई नोट। तो वी सी का वैल्यू कितना होगा, वी सी इजकल टू आई नोट एक्स सी, आई नोट एक्स सी, और वी सी में स्क्वायर है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस वी आर में कितना होगा, आई नोट यानी करंट इंटू रेसिस्टेंस का स्क्वायर। एक बात ध्यान देना है, यहाँ दोनों के पास करंट कॉमन है, हम लोग क्या करेंगे, करंट को निकाल लेंगे, दोनों जगह से आई नोट स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई नोट स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर होगा तो आई नोट हो जाएगा, वी नेट जो हमें मिला, क्या मिला, आई नोट मिला, और यहाँ रेसिस्टेंस जो अंदर में हो गया, क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, आर को इधर कर दिया, एक्स सी को इधर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो एक्स सी को ही यहाँ लिखिए, आर को यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन में किसी को आगे किसी को पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 3 करेंगे तब भी 5 होगा, 3 + 2 करेंगे तब भी 5 ही होगा, इसीलिए इसे घबराना नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, वी नेट इजकल टू क्या होगा, आई नोट, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इसी को Z बोलते हैं, Z यानी इम्पीडेंस। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, वी नेट अपॉन क्या हो जाएगा, आई नोट इजकल टू Z। करंट चाहिए ना, हमें Z को नीचे कर लेंगे, आई नोट यहाँ रह जाएगा, यानी कि वी नेट वोल्टेज अपॉन Z, ये हम लोगों को मिल गया है करंट। अच्छा, नेट वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज, चूँकि करंट पीक लिया तो नेट वोल्टेज कितने के बराबर होगा, ई नोट के बराबर होगा, यानी कि आई नोट इजकल टू ई नोट अपॉन Z हो जाएगा। समझ गए? तो ये हम लोगों को मिल चुका है करंट ई नोट अपॉन Z। और थोड़ा सा हम Z के बारे में बताते हैं। Z है अपना इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस यानी Z को हम लोग लिख सकते हैं √R² प्लस XC का स्क्वायर। अब थोड़ा सा XC के बारे में भी जान लीजिए। ये जो XC है, हम लोग इससे पहले वीडियो में उसको कवर किया था। XC होता है 1/ωc के इक्वल होता है, यानी कि हम लोगों को Z का जो वैल्यू मिलेगा R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा हम लोगों को Z का वैल्यू। ओमेगा जो है आप जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी से मिलता है हम लोगों को। ये जो है कैपेसिटर है, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू, जो कि माइक्रोफैराड में अक्सर दिया हुआ रहता है आपको। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें ये सब वैल्यू नोन होना चाहिए, तब हम जो है इम्पीडेंस कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हमें कहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को कम से कम 2 वैल्यू मिल चुका है, आई नोट और Z। हम लोग थोड़ा सा क्या जानेंगे, एंगल। तो एंगल हम लोग देखिए नेट वोल्टेज, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोले, ई नोट, इसको पीक वोल्टेज भी बोलते हैं, ई नोट। और ये क्या है, ये करंट का भी तो रास्ता है, यही करंट का पाथ VR के पैरेलल, यानी VR वाला लाइन में नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच एंगल कितना, फाई। तो हम लोग अगर यहाँ से फाई निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, हम लोग लगाएंगे tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है VC, और बेस कितना है, बेस है VR। चलिए अभी तुरंत हम लोग VC और VR का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। VC का वैल्यू है आई नोट XC, VR का वैल्यू है आई नोट R। ये कट गया, तो जो हम लोगों को मिल चुका है tan फाई इजकल टू XC अपॉन R। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो फाई एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें XC और R का वैल्यू पता हो तो ये एंगल हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। Z का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेट करंट यानी इसको हम लोग पीक करंट भी बोल सकते हैं, पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस यानी Z जिसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IRMS इजकल टू ERMS अपॉन Z। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा।
RMS यानी RMS करंट अगर निकालना है तो हमें RMS वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, इम्पीडेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें RMS करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी किसका, जब हम कनेक्ट करते हैं किसमें, AC सर्किट में रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलाने वाले हैं LCR सर्किट। अब बहुतों के मन में डाउट होता है व्हाट इज़ LCR सर्किट, और आपको पता होगा कि LCR सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है खास करके बोर्ड के लिए। कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, जितने भी वेरियस बहुत टाइप के बोर्ड्स है, अलग अलग टाइप के बोर्ड्स है, हर बोर्ड के लिए आपका इम्पोर्टेंट है LCR सर्किट। इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी इसमें डाउट है, अभी जो हम लोग इसको कवर किए इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये डाउट है, उनको फिर से हम लोग कवर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।